जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो आज की ये जानकारी बहुत ही खास होने वाली है लड़कियों की पुलिस की भर्ती को लेके। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता है, लड़कियों को लोग बोल तो देते हैं पुलिस की तैयारी करने के लिए, लेकिन वो तैयारी की कैसे जाती है वो नहीं बताते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं कि कोई भी लड़की जो भारत के किसी भी कोने से है पुलिस में भर्ती हो सकती है घर बैठे तैयारी करके। कैसे? तो आज की पूरी जानकारी बताएंगे कि लड़कियां पुलिस में भर्ती कैसे होती हैं, किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है, प्रोसेस क्या है भर्ती का, क्वालिफिकेशन क्या है, पेपर कैसा आता है, फिजिकल कैसा होता है, सैलरी कितनी होती है, सब कुछ आपको बताएंगे। और ये वीडियो अगर आप एंड तक देखती हैं हर लड़की, तो 365 दिन के अंदर यानी 1 साल के अंदर आप 99% भर्ती हो जाएंगी। ये मैं आपको दावा से इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप इसे फॉलो करती हैं तो, यानी इन सारी नियमों और बातों को मानती हैं तो चलिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। और लड़कियां पुलिस की तैयारी कैसे करें वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ योग्यता के साथ। और लड़कियां आराम से तैयारी कर सकती हैं डिफेंस की किसी अन्य पोस्ट पे भी, इंडियन आर्मी चाहे एयरफोर्स, अन्य पोस्ट पे भी, लेकिन स्पेशली पुलिस के बारे में आज बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बता दें कि जो नॉर्मल क्वालिफिकेशन चाहिए होता है लड़कियों को फॉर्म डालने के लिए, क्योंकि जब तक आप फॉर्म डालेंगे नहीं तब तक आप भर्ती होंगे नहीं, क्योंकि आजकल की भर्तियां ऑनलाइन हो रही हैं, फॉर्म डालना पड़ता है, एग्ज़ाम देना पड़ता है। फिर तो सबसे पहले आपको 10th पास होना अनिवार्य है, 12th पास होना अनिवार्य है। किसी किसी स्टेट में जैसे मध्य प्रदेश हो गया तो 10th पास भी वैकेंसी आ जाती है पुलिस की। लेकिन 99% जो अदर स्टेट हैं, स्टेट की जो वैकेंसी है दिल्ली पुलिस की, या अन्य ये तो केंद्र की वैकेंसी हो गई, या अन्य राज्य की जो वैकेंसी हो गई यूपी की, बिहार की, तो वो 12th पास ही आती हैं। और आपकी जो मिनिमम एज, कम से कम आयु होनी चाहिए 18 साल। आप अगर कंप्लीट है तो फॉर्म डाल सकती हैं। और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आप 28 साल के नीचे रहना चाहिए आपको। ये छूट लेके मैंने बताया, ठीक है। हाइट जो लड़कियों को चाहिए होता है 155 सेंटीमीटर से लेके 157 सेंटीमीटर के बीच में, यानी इससे ऊपर और इससे ऊपर होगा तो और बढ़िया है, ठीक है, लेकिन इतना कम से कम चाहिए, ठीक है। और जो बॉडी है वो आपकी नॉर्मल रहनी चाहिए, जैसे नॉर्मल लड़कियों की बॉडी होती है, ठीक है। उसके बाद अगर इतनी योग्यता है तो आप फॉर्म भर सकती हैं। ये सिर्फ फॉर्म भरने के लिए योग्यता है, ठीक है। और सबसे पहले फॉर्म भरा जाता है। फॉर्म भरने के बाद आपको बता दूं कि ये जो प्रोसेस होता है फॉर्म भरने का, लड़के लड़कियां दोनों के लिए समान प्रोसेस है। और ये जो सिलेक्शन भी प्रोसेस है दोनों के लिए सेम है, कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ के अगर आपको बताएं तो किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है भर्ती होने के लिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम के कुछ महीने बाद अगर आपका एग्ज़ाम निकलता है तो फिज़िकल देना पड़ेगा। फिज़िकल के कुछ महीने बाद आपको मेडिकल देना पड़ेगा। मेडिकल अगर निकलता है तो कुछ महीने बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारे डॉक्यूमेंट चेक कराने पड़ेंगे। उसके बाद तो आपका सिलेक्शन होता है, तो ट्रेनिंग होती है, पोस्टिंग होती है, फिर सैलरी मिलती है। और इन 7 टॉपिक के बारे में, मतलब जितनी भी ये 7 लाइनें लिखी हैं, इनको डिटेल में एक एक करके मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। और आई होप कि ये वीडियो बहुत ही अच्छी आपको लगेगी लास्ट तक देखते देखते। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब जब भर्ती आती है तो हमारी अपडेट इस वीडियो के माध्यम से बना के अपलोड कर देते हैं यूट्यूब पे, और आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाती है। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो सबसे पहले एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं। तो आप किसी भी पुलिस की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं या देखते हैं तो साल में, 1 साल में हमेशा वैकेंसी आती रहती है, चाहे वो किसी भी स्टेट की हो। जैसे अगर 1 साल नहीं आई तो दूसरे साल आती है, तीसरे साल आती है, लेकिन उस स्टेट की नहीं आती है तो दूसरे राज्य की आती है। आप लोग दूसरे राज्य के भी पुलिस की भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। उसमें 10% आरक्षण रहता है, मतलब सीट रिजर्व रहती हैं अदर स्टेट के लिए। या केंद्र की जो भर्ती होती है दिल्ली पुलिस की, ऑल इंडिया सभी लोगों के लिए हमेशा आती रहती है, एसएससी के अंतर्गत भी आती रहती हैं। तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, और आजकल का जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन हो गया है। पहले एग्ज़ाम ऑफलाइन होता था, पेपर मिलता था, OMR सीट मिलती थी। लेकिन अब आप कंप्यूटर पर बैठ के क्लिक करना रहता है माउस से, एक क्वेश्चन रहता है, 4 ऑप्शन रहता है, क्लिक करिए, सेव करिए, आगे बढ़िए। तो जो आपका सामान्य जनरल सिलेबस होता है पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी करने का किसी भी स्टेट का, वो क्या होता है, तो आपको पढ़ना क्या रहता है, ठीक है। तो आपको सामान्य ज्ञान, जीके, जनरल नॉलेज जिसे बोलते हैं, वो पढ़ना रहता है। मैथ,
मैथ में आपको पता है गणित जितने भी सवाल होते हैं वो भी पढ़ना रहता है, रीजनिंग, ठीक है, जितने भी रीजनिंग के सवाल होते हैं वो। और अगर आप दिल्ली पुलिस का दे रहे हैं तो इंग्लिश, ठीक है, और अन्य राज्य की वैकेंसी का दे रहे हैं तो हिंदी, ठीक है, हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल होता है। आप एग्ज़ाम जिसकी भी आपको पकड़ है, तैयारी है, उसका आप सेलेक्ट करके पेपर सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्नों की संख्या अलग अलग होती है। अगर किसी राज्य में 150 क्वेश्चन होते हैं, किसी जो केंद्र की भर्ती होती है 100 क्वेश्चन होते हैं, और ये 25-25 भाग में डिवाइड होते हैं, मतलब इक्वल भाग में डिवाइड होते हैं। और इन्हें पढ़ने के लिए आपको या तो कोचिंग लगाना पड़ता है या तो क्लास लेना पड़ता है डेली। कम से कम 3 से 4 घंटे आपको देना ही पड़ता है, या 4 से 5 घंटे आप ले सकते हैं। अगर आप डेली इतना देती हैं घर बैठे पढ़ाई को, इन सिलेबस को कंप्लीट करती हैं ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन क्लास लेके, ठीक है, तो ही एग्ज़ाम पॉसिबल होता है कि आप निकाल लें, ठीक है। और ऐसे डायरेक्ट बिना एग्ज़ाम की भर्ती रेयर केस में कभी कभी आती है, जब कोई नेता या पॉलिटिशियन जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कोई ऐसी वैकेंसी निकालते हैं कि लड़कों को सिर्फ फिजिकल देना है, दौड़ निकालना है, जिनकी मेरिट अच्छे 10th-12th में नंबर है, डायरेक्ट भर्ती करा दी जाएगी। तो ऐसी भर्तियां भी आती हैं, उसकी भी सूचना आपको दे दिया जाता है। तो ये तो हो गया कि आपको पेपर देना ही देना है। जब आप पेपर पास कर लेते हैं तो कुछ महीने बाद आप लोग का फिजिकल होता है। फिजिकल में वही आपको दौड़ना रहता है 1600 मीटर, ठीक है, तो 8 साढ़े 8 मिनट का समय मिलेगा। अगर वही 5 किलोमीटर दौड़ना है तो 24 मिनट का समय मिलेगा। ऐसे टाइम डिवाइडेड है। फीमेल हैं तो लॉन्ग जंप, हाई जंप आपको कूदना रहता है 9 फीट 3 फीट। मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी है। ये फिजिकल का सेम प्रोसेस है, इसे आप देख लेंगे कितना कितना दौड़ना है, सामने है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये फिजिकल का प्रोसेस एक दिन में ही कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जब फिजिकल निकाल लेते हैं, सब कुछ ओके हो जाता है, उसके बाद मेडिकल होता है। मेडिकल की डेट आपको मिलती है। जब मेडिकल होता है तो वो भी एक दिन के अंदर ही हो जाता है। अगर लड़कियों का मेडिकल होता है तो वहाँ लेडीज़ भी नर्स रहती हैं, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। और जो भी मेडिकल में चेक होता है वो इसी लिस्ट है, ठीक है। हियरिंग, सुनने की क्षमता, दांत वगैरह, ब्लड, यूरिन टेस्ट, लंग्स वगैरह, मेजर, हाथ पैर जो भी हैं, घुटने हो गया, एक्सरे निकाला जाता है, नशे की लत तो नहीं है, ब्लड प्रेशर, ये सब आपका नॉर्मल चेक किया जाता है कि एक नॉर्मल बॉडी है या नहीं, बॉडी में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। और टैटू वगैरह ना बनवाइएगा, नहीं तो ये छटने का कारण हो जाता है, ठीक है। जब मेडिकल भी आप लोग निकाल लेते हैं तो कुछ महीने बाद आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आप लोग को आता है, ठीक है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग कराते हैं तो आपको याद रहे जिस मोबाइल नंबर से फॉर्म भरे रहते हैं वो चाहिए होता है। जीमेल, आधार कार्ड आपको लगेगा, अनिवार्य है, ठीक है। और कोई भी आईडी लगाए रहते हैं वो भी। आईडी में आपका पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो भी आप ये लगाए रहते हैं स्टेट वैकेंसी में, कोई भी एक दिखा सकते हैं। क्लास 10th का सर्टिफिकेट नंबर चाहिए, रोल नंबर, पासिंग ईयर, मैट्रिकुलेशन का जो मेंशन आप किए रहते हैं फॉर्म में मैच होना चाहिए 10th के सर्टिफिकेट से। उसके बाद डिसेबिलिटी कुछ है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। स्कैन फ़ोटो वगैरह, कास्ट सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल जिससे आप छूट लेते हैं, ओबीसी SC ST का 3 साल 5 साल का अगर लगाते हैं तो वो भी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप पास कर लेते हैं तब जाके फाइनल कट ऑफ बनता है और आपका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होने के बाद आपकी ट्रेनिंग होती है, ई कॉल लेटर आता है, 6 से 12 महीने तक की आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में जो सैलरी होती है कम होती है, 15 से 20 हज़ार होगी। जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपको 100% सैलरी मिलती है, यानी पूरी मिलती है, 30,000 35,000 जितनी भी स्टार्टिंग सैलरी होती है। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान आपकी सैलरी हाफ होती है, उससे भी नीचे, ठीक है। उसके बाद जब पोस्टिंग आप लोग की हो जाती है तो सैलरी आपकी बढ़ जाती है, जितनी भी पर मंथ जितनी भी बढ़ती रहती हैं वो तो इंक्रीज़ होती रहती है। और इसमें आपको ट्रेनिंग के दौरान जो भी ट्रेनिंग सिखाई जाती है, डिसिप्लिन एंड रूल्स जितने भी आप लोग को पढ़ाया लिखाया सब कुछ उसमें भी जाता है, गाइडेंस दी जाती है, ट्रेनिंग उसी का पार्ट होता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए कि जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है, आपके एग्ज़ाम से स्टार्ट होती है और आके ख़त्म होती है कहाँ पे, ठीक है। तो आई होप ये जानकारी आप लोग को समझ में आई होगी, कुछ भी नहीं छूटा होगा, A to Z मैंने सब कुछ बताया होगा। हाँ, कुछ का डाउट होता है कि मेरे 12th में कम नंबर है, ज़्यादा नंबर है, बस पास हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, फेल हैं तो नहीं भर सकते हैं। ऑल इंडिया में जो भी पुलिस की भर्ती आती है मैं बता देता हूँ, हर कुछ महीने 6 महीने साल में आती रहती हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे रेड कलर का बटन होगा ज्वाइन इंडियन डिफेंस,
कॉर्नर में एक बेल आइकन बनेगा, प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे दबा दें, ताकि क्वेश्चन पेपर PDF ये सब मैं देता रहता हूँ, पढ़ने के लिए बताता रहता हूँ और गाइडेंस देता रहता हूँ। मैंने फुल एलिजिबिलिटी सिलेक्शन प्रोसेस पे वीडियो ये बताई है। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। जय हिंद।